अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाहिद अफजल, जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और बड़ा एक अहम टॉपिक है। और जानने सुनने वाले जो है वो ये समझते हैं कि शायद इसका जो है वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इजी है, बट ऐसा इजी नहीं होता। इसमें हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इन फोकस रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम है हेयर फॉल इन कैट्स एंड डॉग्स के। जो आपकी कैट या डॉग के जो बाल गिरते हैं, एक्चुअली इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं इस हवाले से, क्योंकि घर में जिसने ख़ास तौर पे पर्शियन कैट रखी है तो उसके घर में हर तरफ बाल ही बाल होंगे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और कुछ ऐसे ऑनर्स होते हैं जिनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो आखिर इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं हम, और किस तरह से जो है वो इससे हम जो है वो प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं? तो ये कोई ख़ास सोल्यूशन नहीं है इसका कि मैं आपको कोई ख़ास मेडिसिन या कोई टैबलेट या कोई इस तरह की चीज़ बताऊं और ये चीज़ रुक जाए। और ना ही दुनिया में आज तक जो है वो कोई इस किस्म का इंजेक्शन बना है जो कि इस चीज़ को स्टॉप कर सके। तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ है अमल करने वाली, वो कुछ चंद एक टिप्स हैं जिनके ऊपर चलते हुए आप इस चीज़ को तकरीबन 50 to 60% कवर अप कर सकते हैं। ये बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, इन रूटीन भी जो है वो ये केसेस मौजूद रहते हैं। और लोग जो है वो डिप्रेशन की हद तक परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि पेट के साथ उनका लगाव जो है वो इतना हो जाता है कि वो एक तो उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते, और दूसरा जो उसका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम चल रहा होता है वो इस हद तक ज़्यादा हो जाता है कि लोगों के लिए वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जो मैं मेडिसिन्स के नाम लूँगा उसका एक कंप्लीट आर्टिकल जो है वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जो कि मेरी इस वेबसाइट के लिंक में है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके उस मेडिसिन या उस जो भी शैम्पूज़ हैं या जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, उनके नाम मैं वहाँ पे जो है वो मेंशन कर दूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपके पास आती है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग, आपको पता है कि आपके पेट की कॉम्बिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा कॉम्बिंग करेंगे, कंघी करेंगे, ब्रश करेंगे अपने पेट को, उतना ज़्यादा आप जो है वो हेयर फॉल के ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे। और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है वो आपके लिए वो बाले जान बनेगा और आपके पेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम दिन में 2 मरतबा जो है वो आप अपने पेट को कॉम्ब ज़रूर करें, उसको ब्रशिंग ज़रूर करें। इस तरह करने से जो है वो विदिन 1 वीक आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा हेयर फॉल के अंदर, जो उसका जो इशू चल रहा है उस हवाले से। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो कैट है या डॉग है उसका आप टिक्स एंड फ्लीज का ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। किसी भी वेट के पास जाएं, किसी भी पेट स्टोर पे जाएं तो स्प्रे मिलते हैं डी टिक और फ्रंट लाइन के नाम से। इन दोनों में से कोई भी आप जो है वो चूज़ करके आप जो है वो टिक्स और फ्लीज का स्प्रे उसके ऊपर करें, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जानवर के जिस्म के ऊपर होते हैं, जिनकी वजह से बाल जो है वो टूटना शुरू कर देते हैं, जो कि बालों को बुनियादी तौर पे तोड़ रहे होते हैं और बाहर फेंक रहे होते हैं। तो जब आप टिक्स एंड फ्लीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, और मरने के बाद जो है वो हेयर फॉल जो है वो और इम्प्रूवमेंट आ जाती है उसमें। तो टिक्स और फ्लीज का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रैक्टिस के अंदर और इस हेयर फॉल के अंदर। नंबर 3 पे चीज़ आती है कि आप अपने पेट का जो है वो फूड चेंज कर दें। आप जो है वो जो भी फूड इस वक्त यूज़ कर रहे हैं आप उसको फौरी तौर पे चेंज कर लें। आप चेंज किस में करें? टोटल 5 कंपनीज आती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है ब्रिट केयर। ब्रिट केयर का फूड जो है वो सबसे अच्छा फूड है जो कि हम लोग इस वक्त रिकमेंड कर रहे हैं एज एन वेट। और सेकंड नंबर पे आता है रॉयल कैनन का, थर्ड नंबर पे आता है टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, फोर्थ नंबर पे आता है न्यूट्रागोल्ड एंड फिफ्थ पे आता है आपका रिफ्लेक्स। तो ये 5 फूड्स हैं। अगर आपने इनमें से पहले ही कोई दे रहे हैं आप फूड, तो आप इन्हीं की लिस्ट में से ही चूज़ करके आप दूसरा फूड जो है वो दे सकते हैं अपने पेट को। अब इसके बाद आ जाता है कि इसकी इन फूड्स के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं उनकी सिलेक्शन कैसे हो। देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है आपकी कैट कौन सी है। आपकी कैट पर्शियन है, ठीक हो गया, आप इसमें पर्शियन का जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड आप देखेंगे कि आपका कैट जो है वो किटन है या अडल्ट कैट है, तो देन जो है वो आप किटन या अडल्ट वाला फूड सेलेक्ट करेंगे। अगर पपी है तो पपी वाला फूड सेलेक्ट करेंगे, और अगर अडल्ट डॉग है तो अडल्ट डॉग वाला सेलेक्ट करेंगे।
जूनियर ब्रीड, प्ले ब्रीड, टॉय ब्रीड है, तो आप उस हिसाब से अपने फूड की सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पूडल डॉग है, उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप जो है वो देखते हैं कि रॉयल कैनन में एक कैटेगरी है जो स्पेसिफाइड है पूडल के लिए, तो आप वो फूड यूज़ करेंगे। और ब्रिड केयर में एक स्पेसिफाइड ब्रीड है जूनियर डॉग के नाम से, जिसको कहते हैं प्ले ब्रीड या टॉय ब्रीड के नाम से, इस तरह की एक उनकी अपनी ब्रांड आ रही है, आप उस ब्रांड को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रांड जो है वो आपने इस तरह से उस हवाले में करनी है। उसके बाद आ जाता है शैम्पू का इस्तेमाल जो है वो, पेट को बाथ जो है वो आपने जब भी देना है तो आप एक ख़ास स्पेसिफाइड शैम्पू जो है वो लाजमी यूज़ करें। शैम्पूज़ में जो चंद एक ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसमें डर्मालिन इच वॉच शैम्पू जो है, ये एक ऐसा शैम्पू है जो कि गाजी ब्रदर्स का है और इम्पोर्टेड है, और ये ख़ास तौर पे इचिंग से रिलेटेड और हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा इसी कंपनी का एक शैम्पू है प्रोटीन शैम्पू, जो कि कैट्स एंड डॉग्स दोनों के लिए मौजूद है, और ये कैट्स एंड डॉग्स की जो ओवरऑल हेयर ग्रोथ है, हेयर शाइनिंग है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। थर्ड नंबर पे मेगा पेट प्रोडक्ट्स का पाकिस्तानी मेड है, ये भी इनके शैम्पूज़ भी जो है वो अच्छे होते हैं। तो इसमें पर्शियन का अलग होता है, इंडोर कैट्स का अलग होता है, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, पिटबुल और रॉटवाइलर, इन सब के भी इसके अलग से ब्रांड है। तो जो भी आपका डॉग है या जो भी आपकी कैट है, आप अकॉर्डिंगली जो है वो शैम्पू का जो सिलेक्शन है वो करें। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक आता है शैम्पू मेगा पेट प्रोडक्ट का ड्राई शैम्पू, जिसको मेडी बाथ भी कहा जाता है। तो वो मेडी बाथ जो है वो आप थॉरली बॉडी के ऊपर स्प्रे करें, आपको किसी पानी की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जो है आप ब्रश कर दें तो आपकी कैट या डॉग ने शावर ले लिया है, इसका मतलब है। तो उससे भी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो ये अगर आप सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने के बाद जो है वो आपको खुद फील होगा कि आपकी कैट या डॉग का जो हेयर फॉल है वो 60 to 70% रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें आपने फर्स्टली किया क्या, आपने उसकी ब्रशिंग की, कैट एंड डॉग की। सेकेंडली आपने क्या किया, आपने जो है वो उसका फूड चेंज किया। थर्डली आपने क्या किया, उसका टिक्स एंड फ्लीस का ट्रीटमेंट किया। फोर्थली आपने क्या किया, आपने उसका जो शैम्पू है वो अच्छा वाला इस्तेमाल किया। और फिफ्थली आपने क्या किया कि मेडी बाथ का जो इस्तेमाल है, जो ड्राई शैम्पू है, स्प्रे फॉर्म में है, किसी भी अच्छे पेट स्टोर से आपको मिल जाएगा, आपने उसका इस्तेमाल किया। तो ये 5 चीज़ें जो है जो कि नॉर्मली हमने वैसे भी करनी होती हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप 50 to 60% अपनी कैट्स का हेयर फॉल जो है उसको रोक सकते हैं। आई होप कि